लेकर 1500 रुपया कोई लेन देन था, जिससे उनका झगड़ा बढ़ा है। बढ़ने के बाद उन्होंने ज़्यादा चोटें मारी हैं। चोटें इतनी ज़्यादा थी कि वो 2 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। बेटी 1500 रुपया बेटे की जान ले ली उन्हें, मारते मारते ले आए थे। मैं मन्ना न्याय चाहिए, मेरा बेटा मन्ना न्याय चाहिए। मेरी आत्मा रो रहा 7 दिन हो गए। मन्ना जिस तरह मैं रो हूँ ना नुए वो रोने चाहिए। फिलहाल भिवानी जिले के कलिंगा गांव में और एक दुखद खबर आई है कि 1500 रुपये का कुछ लेन देन का मामला था, जिसके चलते के नौजवान लड़के की हत्या कर दी। गांव के लड़के बताए जा रहे हैं। तो पूरा के कुछ मामला आज इस परिवार में के दुख की घड़ी है, पूरा मातम छाया हुआ है और पुलिस की तरफ तक के कुछ कार्रवाई रही है। और बात करा तो आज देखा जाओ हर रोज़ इस तरह की घटना, इस तरह के मामले हुए हैं। तो पुलिस के कुछ काम कर रही है। अगर पुलिस का खौफ होता, डर होता तो इस तरह के मामले इतने नहीं होंगे, लेकिन ये मामले जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस मामला ने पुलिस ने के कुछ कार्रवाई करी है। और कौन थे वो जो इतनी हिम्मत करके घर आकर भी मार कर गए हैं, तो सारी बातचीत जो परिवार तक रहे। परिवार हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जय प्रवेश है जी। उस लड़के का क्या नाम था जी, और क्या मामला था पूरा जो इस तरह का, जो इतना बड़ा अंजाम उन लड़कियों ने घर आके दिया है? लड़के का नाम नवीन था जी। वो 14 तारीख को यहाँ पे गांव में आया था। तो उसका जो विवाद जो हुआ, जो हमें पता चला है, क्योंकि किसी मोबाइल को लेकर 1500 रुपया कोई लेन देन था, जिससे उनका झगड़ा बढ़ा है। बढ़ने के बाद उन्होंने ज़्यादा चोटें मारी हैं। चोटें इतनी ज़्यादा थी कि वो 2 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। ये हादसा हमारे साथ हुआ है जी। तो उनका दोस्ती थी उनसे, किस तरह का, उनसे किस तरह का मामला? हाँ, इकट्ठे उठने बैठने वाले बच्चे थे साथ में, उनके हम उम्र बच्चे थे। हाँ, तो विवाद को चलते हुए उनका झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से इतना हो गया कि चोटें ज़्यादा होगी। अंदरूनी चोटें जो आई है उनको ज़्यादा आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी चीज़ें क्लियरिटी आ जाएगी कि कितनी ज़्यादा चोटें थी। वैसे हमने पूछा था तो उसको पासू में यहाँ पे सुए लगे हुए थे, जो बर्फ़ जो काटते हैं ना, जिससे हम इस तरह की नकुली चीज़ों से उसको 3-4 जो घाव थे वो थे। पीछे की जो रीढ़ की हड्डी थी वो डैमेज थी और काफ़ी चोटें थी, शोल्डर पे थी काफ़ी, मतलब अंदर जख्मी ज़्यादा हो गया था वो, जिस वजह से वो ज़्यादा लंबा समय नहीं जी पाया। तो नवीन की उम्र कितनी थी? 29 साल की उम्र थी जी लड़के की। और जो लड़के हैं जी, जो बताया जा रहा है कि साथ के दोस्त गांव के ही थे या फिर आसपास? गांव के थे जी, गांव के लड़के थे, आसपास के ही, हमारे ही मतलब गांव के रहने वाले थे। 3 बच्चे वो भी, तो जिनसे ये हादसा हुआ, जिन्होंने चोटें मारी थी। ये शाम को 6:30 बजे के आसपास का जो मसला हुआ था, उनका झगड़ा हुआ था। 7, सवा 7 बजे मतलब ज़्यादा चोटें थी उसको। तो फिर यहाँ घर ले आए उसको। घर लाने के बाद उसको देखा तो उसको भाई उल्टी भी हो रही थी, नींबू पानी भरा। कई बार क्या होता है ना, आदमी ये सोचता है कि चोटें बाहर की ना दिखे तो अंदर की पता नहीं चलती। तो फिर उसके पिताजी बाहर रहते थे, सापला डेली मतलब राजमिस्त्री का काम करते हो। तो वो आए, तब उन्होंने देखा। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया रास्ते में। फिर अगले दिन पोस्टमार्टम वगैरह हो गया। 18 तारीख को 4 बजे के 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये वाला हादसा हमारे साथ हुआ इस परिवार के साथ। घर का जवान लड़का था, बड़ा भाई का लड़का है ये, जिसके साथ ये चीज़ें हुई है। क्या घर पे बुलाने आए थे जी, फ़ोन करके बुला था? घर से यहाँ से बुलाए हैं, बुला जब कुछ काम है तुम्हारे से। हाँ, तो ऐसे बच्चे आपस में बुलाते रहते हैं। तो विवाद न तो हमारे को किसी चीज़ के पहले अवगत कराया, न उन बच्चों की तरफ से, न उसके परिवार की तरफ से किसी चीज़ को हमारे को अवगत कराया। ये झगड़ा है, ये मसला, कोई मतलब तो पहले पता हो जी परिवार में कि इस तरह का इनका आपस में झगड़ा चल रहा है? पहले तो कोई था ही नहीं जी, किसी तरह कोई विवाद। हमारे तो कोई अपडेट था ही नहीं किसी चीज़ का। डेली का वही रूटीन, बच्चे आते थे, मिलना जुलना, खाना पीना, जो चीज़ें नॉर्मल बच्चों की चलती है। हमारे को ऐसा कोई किसी परिवार का या किसी तीसरे आदमी से कोई अपडेट हमें नहीं मिला कि इस तरह का कोई हादसा हुआ। ये बताओ जी कि वहाँ पीटने के बाद घर पे भी आए मारने के लिए? घर पे भी आए हैं, घर पे भी धमकी दी। हमारे भाभी थी वो और ताऊ जी थे जो 85 ईयर्स के हैं, तो उनके सामने भी उन्होंने मारा है, धमकी भी दी है। तब मजबूर आदमी हाथ पैर जोड़ के सोचा पीछा छुटवा दे। पैसे की बात करी उन्होंने तो पैसे भी बोल दिए गए थे, भी सुबह आप ले सकते हो आपके, या इनके पिताजी शाम को आ जाएंगे 9:30 बजे के आसपास, तब ले जाना। कोई परिवार तो इतना ही कर सकता है कि कोई मांगता तो दे देगा, चाहे वो गलत है या नहीं है, या उसके देने हैं कि नहीं देने। जब लड़ाई तक बात चलती है, आदमी सोचता है जब 1500 का मैटर तो ख़त्म करो। तो उन चीज़ों पर इन्होंने एग्री किया, भी हम पैसे देने के लिए तैयार है, हमें कोई एतराज़ नहीं अगर तुम मांगते हो तो वो लड़के यही परिवार में से है जी या फिर? नहीं, परिवार नहीं है। हमारी जो कास्ट वो जांगड़ा है, खाती बिरादरी से हमने आते हैं। वो जो 2 बच्चे थे वो 2 राजपूत बच्चे थे और एक ब्राह्मण बच्चा था। ये 3 बच्चे वो थे सर। इन चारों बच्चों का आपस में फिर झगड़ा हुआ है, जिसके विवाद बढ़ गया और बढ़ने की वजह से ज़्यादा चोटें आई। चोटें ज़्यादा आने की वजह से फिर वो दम तोड़ गया। तो बुला कर कहाँ पर ले गए थे, गाँव में या कहीं बाहर लेकर गए थे?
गांव में ही थे जी, पिछली गली में दुकान के पास थे वो, जहाँ पे मोबाइल का, हाँ मेन गली में, वहाँ पे भी गली में मारा है उसको। उसके बाद यहाँ भी मारा है, कुछ जहाँ एक आधी जगह और मारा होगा जो हमारे को अपडेट नहीं है अभी तक, क्योंकि ज़्यादातर कैमरे वैमरे गांव में होते नहीं है, चाहे चीज़ें हम चेक कर ले। एक गली में था तो उसका DPR बंद था, वो भी हम चेक नहीं कर पाए, उसकी चीज़ें हरकतें क्लियर हो जाती। तो पिटाई तो उसकी हुई है जी बहुत ज़्यादा। बाकी MLR रिपोर्ट हुई थी रात को ही, उसी टाइम पुलिस हरकत में आई तो पुलिस ने उनको तीनों को रात को अरेस्ट कर लिया। जैसे चोट लगी जी यहाँ पर लेके आए तो वहाँ ये कुछ बताया जिन्होंने कि किस बात को लेकर झगड़ा है, क्या कुछ लड़के ने, उनके जो मम्मी थी, भाई था छोटा, तो ये बाद में आ गया था लड़का भी, तो उसको बताया था, बच्चों के नाम बता दिए थे भी ये 3 बच्चे जिन्होंने उसको चोटें मारी, क्योंकि जब तक वो बोल पा रहा था, उल्टियाँ भी हो पा रही थी उसको, और वो उससे पूछ रहे थे भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है कि ये 3 लोगों ने मेरे को चोट मारी, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। मतलब आदमी अंतरात्मा दर्द करती है या चोट का दर्द है। अब उसको उल्टी करने का कारण क्या था, कुछ पिलाया खिलाया, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने न होते हुए हम किसी को बोल नहीं सकते। बाकी चीज़ तो रिपोर्ट जो आएगी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो चीज़ें सारी क्लियरिटी कर देगी, क्या उसका पहले डैमेज हुआ, कहाँ चोटें आई, हड्डियाँ टूटी, पासू टूटी, क्या टूटा, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर होगी जी। बोर्ड की उसकी रिपोर्ट है, वो आ जाएगी, महीना 20 दिन का जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वो आने के बाद ही चीज़ें सारी क्लियर कर पाएंगे जी। हम अपनी तरफ से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अब ये चीज़ों के नुकसान हैं। तो पुलिस की तरफ से जी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? पुलिस ने अपना काम सही किया जी, अभी तक जो हम जानकारी ली है, मैंने बात भी की थी SHO से, तो SHO बोला जी देखो जी हमारे को 3 बच्चों के नाम थे, हमने उसी टाइम अरेस्ट कर लिया और हमने उनको जेल भेज दिया मजिस्ट्रेट को पेश करके। आगे कार्रवाई जो रिपोर्ट आएगी जो है, बाकी जो प्रोसेस न्यायपालिका करती है, तो जितना प्रोसीजर उसमें लगता है वो लगेगा जी। हम तो यही मांग करते हैं कि जिस घर का चिराग गया उस परिवार को, उस घर को न्याय मिले और उस परिवार को हिम्मत दे भगवान किसी तरह से, किसी वजह से, और वो घर चला सके अपना। उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहिए? क्योंकि जी आज इस गांव में बहुत सी ऐसी मामले देखने में मिला जो पुलिस का डर नहीं रह रहा, जो गलत काम करने से डर है, एक डर होना चाहिए पुलिस का। तो क्या कार्रवाई चाहो कि आगे इस तरह का कोई भी करने से पहले डर है? पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि ऐसे कर्म करने से ऐसी ज़िंदगी ख़राब होती है, ऐसे समय ख़राब होता है, ऐसे परिवार ख़राब होते हैं। तो वो चीज़ें लोगों को दिमाग में जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आएगा भी तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे को नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी भी ख़राब होगी, और जिनके साथ ये हादसे होते हैं उनकी तो ख़राब होती है, तो उनके रास्ते ही बंद हो जाते, घर ही बंद हो जाते हैं उनके। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से, अभी जायज़ जो न्याय मिलता है वो मिलना चाहिए, और जो इस कर्म की जो सज़ा बनाई है हमारी न्यायपालिका ने वो उसको दी जाए। तो परिवार में कौन कौन है जिन्हें? परिवार में जी इनके पिताजी हैं, इनके दादाजी हैं लड़के के, उसकी मम्मी है, उसका भाई है, और बाकी चाचा ताऊ हैं, सभी परिवार में तो हैं। आप क्या लगो जी नवीन के? मैं नवीन का चाचा लग गया। तो आप क्या कहना चाहो जो इस तरह से है, जो गांव के लड़कियां ने की हत्या कर दी है नवीन की, तो एक साथ ही रह रहे दोस्त थे उनके, दोस्त के ये तो दुश्मन थे जी। दुश्मन से भी बड़ा काम कर दिया। एक 1500 रुपये के ऊपर एक इंसान की जान ले ली। वो बीच में तो फोन वाला तो निकल गया और ये 3 बंदों को ये कानून उठा ले गया। वो फोन वाला भी तो पकड़ा जाए ना, उससे भी तो ये पूछी जाए कि भाई 1500 रुपये के ऊपर ये क्या किया। जो भी ये दुष्व्यवहार किया है उनको कड़ा से कड़ी सजा दिलाई जाए और सरकार हमारी सुनाई करे। देखो जी गांव का मामला है, गांव में तनाव तो नहीं आपस में जो पक्ष दूसरा? अभी हमारा इस गांव में ऐसा कोई किसी के साथ तनाव नहीं है, और जिस परिवार के वो बच्चे थे उनके साथ भी हमारा कोई तनाव नहीं किसी तरह का। तो और हम न करना चाहते किसी चीज़ के मैटर पर, जो हो गया उस पर न्यायपालिका फैसला करे। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये क्राइम अगर वो खुद ही कर दिया तो ये क्राइम ही हुआ ना, नुकसान उनको भी हो गया। हम भी सेम ऐसे ही काम करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? भरोसा उठ जाएगा न्याय पे लोगों को। संविधान भी तो कोई चीज़ होती है जिसके अंतर्गत सभी बिरादरियाँ, सभी धर्म, सभी चीज़ें काम करती है। तो पुलिस प्रशासन अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे और गरीब परिवार को न्याय दिलाएं, ये सबसे बड़ी चीज़। हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी भगवान ने हमारे साथ जो लिख दी जिस तरीके से, उस चीज़ को हम तो कुछ टाल नहीं सकते जी। जो हो गया हादसा वो तो वापस आने से रहा।
तो आज 13वीं कर गई है। हाँ, आज उसकी 13वीं थी। जवान बच्चा था, ज़्यादा लंबे दिन नहीं खींच पाया क्योंकि लेडीज़ों को और किसी को संभालना पड़ा, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कल गर्मी का टाइम है, कुछ और बड़ी चीज़ें ना हो। क्योंकि जी एक माँ पर सहन नहीं होता, जिस तरह से एक जवान ये बेटा बार बार बेहोश हो जाती है, हमारी जो भाभी है बार बार बेहोश हो जाती है, दिक्कत है क्योंकि कहीं भी जिक्र होता है या दूसरी लेडीज आती हैं तो एक दूसरे का जो अंदर से जो चीज़ें निकलती है, चिराग तो चिराग होता है जी। 9 महीने उसने पेट में रखा है और पाला पोसा है, 29 साल का बच्चा कर दिया। एक उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में कोई सहारा बनेगा, वो सारा चला जाए तो लाठी टूट जाती है सारे की। टूटने के बाद जो नुकसान होता है जी वो तो माँ सबसे बड़ा जानती है। बाप तो कहीं ना कहीं समाज में रह के चीज़ें समझ जाता है क्योंकि माँ तो 4 दीवारी के अंदर ही रहती है, बाहर कहाँ जाएगी। बाप तो भाइयों में बैठ जाएगा और कहीं बैठ जाएगा, तो मन को कहीं ना कहीं आदमी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर सकता है, लेकिन माँ तो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जवान बच्चा जिसका चला जाए तो मर्ज बैठ जाए, मर्ज बैठ जाए जी। जवान बच्चा जिसका चला जाता है जी, माँ की हिम्मत ही होती है जो हौसला बढ़ता है। और भगवान से हम दुआ करते हैं ताकि हिम्मत दे इन चीज़ों को, ताकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, सुख दुख तो किस्मत के होते हैं, जो लिखा उसको कौन काट सकता है। जिसने जो कर्म किया उसको न्यायपालिका सजा दे। तो क्या कुछ चाहो जी कि उनको ये सजा मिलनी चाहिए ताकि और का भी डर हो इस चीज़ की? वही तो मैं आपको बताया जी, पुलिस प्रशासन अपना अपने तरीके से काम करे, भविष्य में ऐसी चीज़ें गांव में ना हो। न्यायपालिका सज़ा ऐसी दे कि दूसरा आदमी सोचे, जिसको सुनने में आए कि भी ऐसी सज़ा मिलती है तो दोबारा ऐसा कुछ करे नहीं कोई आदमी। तो लोगों के मन में एक ऐसा डर हो कि भी ऐसे कर्म करने से ऐसी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, ऐसे परिवार ख़राब होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा एक लोगों के पास एक जाना चाहिए मैसेज कि भी ऐसा हुआ तो इसका जो परिणाम है इसका ये हो सकता है, बाकी परिवार को ये परिणाम हो सकता है या उन बच्चों को ये परिणाम हो सकता है जिन्होंने ये हादसा किया है। हम तो यही न्यायपालिका से और मीडिया को धन्यवाद कहूँगा जी, हमारी आवाज़ें ऊपर तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गरीब समाज से जुड़े हुए हैं तो यही जो एक हमारा मेन स्तंभ होता है जिसकी वजह से हम अपनी बातें रख सकते हैं। मीडिया की चारे हर न्यायपालिका भी सुनती है, पुलिस भी सुनती है, जो सोशल वर्कर हैं वो भी सुनते हैं, बहुत से समाज के लोग हैं, इससे बहुत कुछ चीज़ों पे काम करती हैं, सुनते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम करती है इस चीज़ पे और लोगों के, गरीब लोगों के विचारों को सुन के, उनके दुख दर्द को सुन के न्यायपालिका तक जाती है। जी बिल्कुल।